गुस्ल जनाबत और गुस्ल हैज़ दो ऐसे गुस्ल जो हमारे भाई बहनों पे फ़र्ज़ हो जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि ये कैसे किया जाता है और किन हालात में ये गुस्ल जो है हम पे फ़र्ज़ हो जाता है। जो गुस्ल जनाबत है वो हमारे भाइयों बहनों पे, जो भी बालिग भाई बहन हैं उन पे कभी भी फ़र्ज़ हो सकता है, और जो गुस्ल हैज़ है वो पर्टिकुलरली हमारी बहनों पे फ़र्ज़ हो ही जाता है, जो भी बालिग बहन हमारी होती है। तो इसको आपको समझना ज़रूरी है कि ये किन हालात में फ़र्ज़ होता है और इसको करने का जो तरीका है कैसा है। उससे पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पे इंशाल्लाह ऐड करूँगा इस वीडियो में, कि अगर आप मिसाल के तौर पे आप पे गुस्ल जनाबत फ़र्ज़ हो चुका है, या किसी बहन पे गुस्ल हैज़ जो है वो फ़र्ज़ हो चुका है, वो उस हालत में ना नमाज़ पढ़ सकते हैं, वो उस हालत में ना कुरान को टच कर सकते हैं, ना ही उस हालत में वो क्या कहते हैं इसको, खाने काबा का तवाफ़ वगैरह कर सकते हैं। ये अहले तशय्या और अहले सुन्नत दोनों के मसलक में जो है वो मुत्तफ़िक है कि वो इस हालात में ये सारे काम नहीं कर सकते हैं। गुस्ल जनाबत जिस पे फ़र्ज़ हो जाता है उसको जनूब की हालत में बोला जाता है, उसको जनूब कहा जाता है कि इस पे गुस्ल जनाबत फ़र्ज़ हो चुका है। ये हमारे भाई बहन सारे इसमें जो कैटेगरी में आ सकते हैं कि इनके लिए, इन पे ये फ़र्ज़ हो सकता है कभी भी कभी। तो इसके बाद जो गुस्ल हैज़ है, जो पर्टिकुलरली फ़ीमेल्स के लिए, इसको मैं इंशाल्लाह वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को पूरा प्रॉपरली मुझे सुनेंगे, देखेंगे, ताकि आप लोगों को समझ आएगा कि ये कैसे किया जाता है और किन हालात में फ़र्ज़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इंशाल्लाह पहले स्टार्ट कर देता हूँ गुस्ल जनाबत से। तो गुस्ल जनाबत हर एक बालिग लड़का लड़की पे फ़र्ज़ हो जाता है। पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं इंटरकोर्स के बारे में, जो हमारे भाई बहन जो मैरिड कपल्स हैं उनको ये समझ आ चुका होगा, जब जो हस्बैंड वाइफ होता है वो आपस में इंटरकोर्स करते हैं तो उस हालत में जो है गुस्ल जनाबत उन पे फ़र्ज़ हो जाए। या जो दूसरी टर्म हम यूज़ करते हैं इसके लिए, इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ किया जाता है नाइट फॉल होना, चाहे वो किसी भी इंसान को हो जाए तो उसकी वजह से भी ये फ़र्ज़ हो जाता है। तो ये दो चीज़ें ही खाली हैं जिनकी वजह से गुस्ल जनाबत फ़र्ज़ हो जाता है। तो अब इसका करने का तरीका बहुत सारे भाई बहनों को नहीं पता होता है, और जो शर्माते हैं किसी स्कॉलर आलिम से पूछने के लिए, और बहुत सारे आलिम स्कॉलर्स इस बारे में बात नहीं करते हैं ज़्यादा। उनको लगता है कि शायद लोगों को इस बारे में पता होगा, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे भाई बहनों को नहीं पता होता है। तो मैं इंशाल्लाह ये एजुकेशनल पर्पज़ से सारे बहनों के लिए, भाइयों के लिए बना रहा हूँ, ताकि इंशाल्लाह मुझे भी इस बारे में सवाब मिलेंगे कि मैंने किसी को, एक ही इंसान क्यों ना इस चीज़ से सीख ले। तो इंशाल्लाह तबारकल्लाह यहाँ पे मैं पहला पॉइंट जो ऐड कर रहा हूँ अहले सुन्नत के तरीके से मैं जो ऐड कर रहा हूँ इंशाल्लाह, तो वो ये है कि इसको करने का तरीका जो है वो बहुत सिंपल है। पहले आपको इस्तिंजा करना है, जैसे आप वज़ू से पहले इस्तिंजा करते हैं, प्राइवेट पार्ट्स को आपको साफ़ करना है। इसके बाद आप जब वॉशरूम में जाते हैं, यानी बाथरूम में जाते हैं नहाने के लिए, तो आपको अपने हाथ वगैरह पहले साफ़ करने हैं। इसके बाद आपको पहले अपना जिस्म पूरा धोना है इंशाल्लाह। मतलब पर्टिकुलरली वो एरियाज़ जहाँ पे आपको पता है कि ये गंदगी हमें लग चुकी है, जो आपको समझ आ चुका है ऑलरेडी, तो उस जगह को सही से साफ़ करना है। यानी आप साबुन से पूरा जिस्म जो है धो सकते हैं। धोने के बाद आपको जो सेकंड स्टेप जो आता है तो वो आता है वज़ू का। आप लोग जैसे वज़ू करते हैं कंप्लीटली सेम आपको पहले वज़ू करना है। उसके बाद जब आपको मसा का टाइम पहुंच जाता है, यानी आपको सर को मसा करना है, उस टाइम पे आपको फिर अपनी जगह नियत करनी है कि मैं गुस्ल जनाबत करता हूँ या करती हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। अहले सुन्नत का तरीका है कि आप लोग अगर दिल में भी नियत करते हैं तो कोई बात नहीं, अहले तशय्या में भी यही सेम बोला जाता है। चाहे आप दिल में भी नियत करते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, या ज़ुबानी भी नियत करते हैं, पर्टिकुलरली अहले सुन्नत दिल में भी नियत करें तो उसमें कोई इशू नहीं है। यानी आप दिल में इरादा कर लेते हैं कि मैं गुस्ल जनाबत करता हूँ या करती हूँ। तो इसके बाद पहला जो स्टेप आपका आता है, तो आप लोग को जो मग वगैरह होता है, अगर आप शॉवर से करते हैं उसका भी मैं बता दूंगा। अगर आप पहले मग इस्तेमाल करते हैं तो मग के लिए आपको क्या करना है, तो आपको हाथ में पानी का मग पकड़ के सर से पानी डालना है 3 मरतबा। जब आपने 3 मरतबा सर से पानी डाल दिया, उसके बाद आपका जो है आपके लेफ्ट हैंड से आप उठाएंगे मग को, यानी पानी भर के, फिर 3 मरतबा आप राइट साइड से डालेंगे और 3 मरतबा लेफ्ट साइड से डालेंगे। यहाँ पर मैं पॉइंट ऐड करूँगा पर्टिकुलरली अहले सुन्नत की तरफ से फ़ीमेल्स के लिए। फ़ीमेल्स के लिए इस गुस्ल में कंपलसरी नहीं है कि आप पूरे बाल खोल के गुस्ल करें। आप गुस्ल बाल बंद करके भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन बालों की जड़ों तक पानी वो पहुंच जाता है, चाहे वो खुले हों या बंद हो, बस जड़ों तक पानी पहुंच जाना चाहिए। तो जो भाई हैं उनका तो पता ही है कि उनके बाल हमारे भाइयों के छोटे होते हैं। अगर किसी भाई के बाल लंबे हैं तो उसको खोलने ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे इंशाल्लाह तबारक अल्लाह मैं इसका पॉइंट जो है सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अहले तशय्याओं की तरफ से भी सेम ऐसे ही गुस्ल किया जाता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें वो नियत जब करते हैं, नियत करने के बाद जो सर धोया जाता है, गर्दन इस पॉइंट तक, इधर तक धोना होता है पहले, जिसमें हमने पहले 3 बार सर से पानी डाला था, वो यहाँ ही तक पहले धोते हैं सर को, फिर लेफ्ट हैंड से उठा के राइट साइड से बॉडी को पानी डालते हैं। पूरी बॉडी, दोनों फिक में है कि पूरी बॉडी गीली हो जानी चाहिए, कोई भी बाल नहीं रहना चाहिए ऐसा जिसमें पानी ना पहुँचे। फिर वो राइट साइड से एंड फिर लेफ्ट साइड से, और जिसमें कुछ पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं अहले तशय्यों की तरफ से कि राइट साइड से पानी डालते हुए तशहुद पढ़ना होता है, और जो लेफ्ट
लेफ्ट साइड से जब डालते हैं तो उस टाइम पे दरूद शरीफ पढ़ के तो गुस्ल आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो सेकंड गुस्ल है जो हमारी बहनों के लिए गुस्ल हैज़, तो इसको मैं वीडियो में ज़्यादा इलाबरेट करके वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। तो हर एक बहन जो हमारी होती है वो मंथली बीमार पड़ती है, तो उनको समझ आ गया होगा। उसके बाद उन पे गुस्ल हैज़ जो है वो फ़र्ज़ हो जाता है। तो गुस्ल हैज़ का जो तरीका है जो वो सेम गुस्ल जनाबत के तरीके से ही है, लेकिन उसमें आपको नीयत जो होती है, आपको दिल में जो इरादा करना है, चाहे वो अब अहले तशय्युओं की तरफ से हो या अहले सुन्नत की तरफ से, दोनों में सेम, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, सेम वही तरीका होता है। बट एक चीज़ कंपलसरी हो जाता है इसमें कि गुस्ल हैज़ में आपको बाल पूरे खोलने पड़ते हैं फीमेल्स को, तो उनको पूरे बाल खोल के गुस्ल करना चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों को इस इतने सेंसिटिव टॉपिक को थोड़ा शॉर्ट करके ही बता दिया। और अगर आप लोग मुझे इसमें बताएंगे कि इसमें इलाबरेट करके और भी बताना है या प्रैक्टिकली जो मैं बता सकता हूँ तरीका, फिर तो अगर आप लोग चाहते हैं वो मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि मैं वो ऐड करूँगा। बट मेन जो पर्पज़ है वो मैंने फ़िलहाल आप लोगों तक पहुँचा दिया है।